प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रूस एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे रूस। बोले, भारत ब्रिक्स के अंदर सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडे के लिए अहम मंच है। गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, बीजेपी की मजबूती में शाह का योगदान। शाह एक समर्पित और मेहनती नेता है। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। कहा, राष्ट्र के निर्माण में शाह की प्रतिबद्धता रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था शून्य हो गई है, पुलिस दबाव में है। अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार को घेरा। बोले, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। सीएम योगी ने लखनऊ में सिल्क एक्सपो का किया उद्घाटन। इस दौरान किसानों को भी किया सम्मानित। कहा, यूपी की प्रगति पहले की तुलना में संतोषजनक है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब। AQI बढ़कर हुआ 318। पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक। AQI 567 के पार। अगले 2 दिन सावधान रहने के आदेश। बीएसपी ने जारी की 24 प्रत्याशियों की लिस्ट। जामताड़ा से तरुण गुप्ता और मधुपुर से जिलाउ हक को मिला टिकट। बलिया में किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म। 100 से ज्यादा लोगों ने एसपी ऑफिस पर किया हंगामा। पुलिस ने 44 लोगों को किया गिरफ्तार। 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर में एक धर्मशाला में मिला शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हुआ बड़ा हादसा। सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत। धमाके से 8 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भेजा गया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची की जारी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में इरफान रामेश्वरम और बन्ना समेत कई नेताओं के नाम मिला टिकट। फिर 30 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया हुआ अलर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। कहा, महाभ्रष्टाचारी और भाजपाइयों से चेतावनी भरा आग्रह करता हूं कि कम से कम पेट भरने वाले किसानों के खेत और पेट को तो अपने भ्रष्टाचार का शिकार ना बनाएं। देश के विभिन्न सीआरपीएफ स्कूलों को मिली बम की धमकी। स्कूल प्रबंधकों को मिले ईमेल से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में यूपी के अफसरों की होगी तैनाती। पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात होंगे IAS PCS। चुनाव आयोग ने लगाई कई अफसरों की ड्यूटी। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर शेखावत का बड़ा ऐलान। एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को मिलेगा इनाम। करनी सेना देगी 1 करोड़ रुपए का इनाम। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बोले डॉक्टर। कहा, CBI कोर्ट केस को खींच रहे हैं, बस तारीखें मिल रही हैं। छठ पूजा को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। CCTV कैमरे की निगरानी में होगी छठ पूजा। छठ पूजा के दौरान घाटों पर तैनात रहेगी जल पुलिस। पेयजल और मोबाइल टॉयलेट की होगी बेहतर व्यवस्था। जौनपुर के पुलिस अभिरक्षा में हुई मटरू बिंद की मौत पर निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी पहुंचे मृतक के घर। हर संभव मदद और निष्पक्ष जांच कराने का दिया भरोसा। कहा, दोषियों को मिलेगी कठोर सजा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। एक्स पर लिखा, बहराइच मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी अब मुंह दिखाने लायक नहीं। सीएम धामी से फिल्म एक्टर मोहन बाबू ने की मुलाकात। उत्तराखंड की फिल्म नीति को बताया बेहतर। एक्टर ने सीएम धामी के प्रयासों को सराहा। कहा, राज्य में फिल्मांकन को मिल रहा है बढ़ावा। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की परिषद की कामों की समीक्षा। खाली पदों को जल्द भरने के दिए आदेश।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से की मुलाकात। ट्रांसफर पोस्टिंग में होने की शिकायत को लेकर की चर्चा। कहा, विधायकों ने पोस्टिंग को लेकर जताई है नाराजगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारी तेज। 26 अक्टूबर से शुरू होगी खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया। खेल मंत्री ने दिए अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश। उत्तराखंड में थूक जिहाद मामले को लेकर एक्शन मोड में आई पुलिस प्रशासन। 8 बिंदुओं पर जारी किया दिशा निर्देश। कहा, थूक जिहाद नहीं होगा बर्दाश्त। हरिद्वार के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के टैंकर से तेल की हुई चोरी। डीएम ने लिया सख्त एक्शन। तेल चोरी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। डीएम के आदेश, अवैध गतिविधियों पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव का रण। बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी। सुनील सोनी लड़ेंगे रायपुर दक्षिण से चुनाव। कांग्रेस का प्रत्याशी को लेकर मंथन जारी। कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। डिप्टी सीएम कार्यालय के घेराव की कोशिश। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। बैज ने मामले को दबाने का लगाया आरोप। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम साय होंगे सबसे बड़ा चेहरा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का भी नाम शामिल। छत्तीसगढ़ में एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज। एसीबी ने डीजीएम समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया दर्ज। तत्कालीन डीजीएम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप। रायपुर में प्रदर्शनों का दौर जारी। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर, डीईडी और डीएलईडी अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा। सीएम साय को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी। रायपुर में पहली बार सीजीपीएससी करेगा पुलिस निरीक्षण की भर्ती। आदेश हुआ जारी। 341 पदों के लिए निकाला गया विज्ञापन। जल्द ही फॉर्म भरने होंगे शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया बड़ा बदलाव। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का हुआ तबादला। 11 एडिशनल एसपी का हुआ ट्रांसफर। एनसीपीसीआर की सिफारिश पर बोले एसटी हसन। कहा, एनसीपीसीआर की सिफारिश सांप्रदायिक पर आधारित मदरसों में आधुनिक कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। इस्लामिक तालीम भी दी जाती है। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर चली नाव। सोशल मीडिया पर भड़के लोग। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया अमित शाह का जन्मदिन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांटी मिठाई। साथ ही अस्पताल का भी किया निरीक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से की मुलाकात। ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल होने की शिकायत को लेकर की चर्चा। कहा, विधायकों ने पोस्टिंग को लेकर जताई है नाराजगी। देहरादून में नियुक्ति न मिलने से नाराज अभ्यर्थी और आरडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर ने किया प्रदर्शन। सितंबर में मिला था लेटर, अभी तक नहीं हुई नियुक्ति। 63 चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती की जा रही है मांग। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत गर्म। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। कोटद्वार के कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी रेंज में मचा हड़कंप। फॉरेस्ट गार्ड को हाथी ने किया हमला। फॉरेस्ट गार्ड की तोड़ डाली पसलियां। देहरादून में विकास प्राधिकरण की नई पहल। देहरादून में एमडीए ने बनवाया फॉरेस्ट पार्क। 12 हेक्टेयर में बना फॉरेस्ट पार्क। बच्चों और बुजुर्गों के लिए की गई सभी सुविधा। बलौदाबाजार में अनियंत्रित होकर गिरी बस। रायपुर में हुआ बड़ा हादसा। 20 से ज्यादा यात्री थे सवार। 8 यात्री को आई चोट। 2 की हालत गंभीर। रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में राज्यपाल डेका और सीएम साय भी हुए शामिल। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर सीएम धामी का जताया आभार। सफल यात्रा पर सीएम धामी को कहा धन्यवाद। देहरादून में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। 25 बीघा प्लॉट पर चलाया गया बुलडोजर। 4 मंजिला मकान सील। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कार्रवाई के दिए निर्देश।
अमरोहा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर पथराव, 4 घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने पीछे से कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। मथुरा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी ने की सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कनाडा से तनाव पर बोले जयशंकर। कहा, भारत के राजनयिकों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप का समर्थन कर रहे 3 भारतीय अमेरिकी नेताओं का हैरिस पर हमला। कहा, उन्हें विदेश नीति का अनुभव नहीं। लेबनान के 3 सैनिकों की मौत पर इजरायल ने पहली बार जताया खेद। कहा, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है।